अर्जुन की दूसरी शादी की धूमधाम देखते ही अहाना की दुनिया थम गई। उसकी आंखों के सामने मंडप की रोशनी में वही घर और वही जगह थी जहां उसने कभी अपने पति के साथ अपने जीवन के 7 पलों का अनुभव किया था। पर आज वह अकेली, एक डिवोर्सी के रूप में, उसी मंडप के कोने में खड़ी थी और अर्जुन की नई दुल्हन काव्या के लिए अंतिम तैयारियों में मदद कर रही थी। उसके हाथों में वह वही साड़ी थी जो कभी उसकी सासू माँ दुर्गा देवी ने उसे दी थी, पर आज यह साड़ी जैसे उसकी यादों और दर्द का बोझ बन गई थी। अहाना बार बार खुद को समझा रही थी कि यह अब उसका घर नहीं, उसका जीवन नहीं, उसका रिश्ता नहीं, और यह अरमान सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गया है। उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया था, आंखों के आंसू को रोकने के लिए अपनी मजबूरी को समेट रखा था, और होठों पर वह मुस्कान थम गई थी जो उसके भीतर के तूफान को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुईं, अर्जुन शेरवानी में दूल्हे की तरह बढ़ा, और अहाना के लिए यह पल जैसे उसके अतीत की सच्चाई और वर्तमान की बेरहमी का मिश्रण बन गया। अर्जुन का चेहरा सुन्न और खाली दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जैसे यह शादी उसकी नहीं बल्कि उसकी अहंकार और मजबूरी का परिणाम हो। काव्या की शर्मीली मुस्कान पूरे हॉल में नई उम्मीद जगाने लगी, और अहाना के दिल में एक बार फिर वह पुरानी चुभन लौट आई। पंडित जी ने वरमाला की रस्म के लिए कहा, और अहाना ने देखा कि अर्जुन की माला काव्या के गले में जा रही थी, जैसे उसके भीतर एक गहरी चोट पड़ गई हो। उसने संयम बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक घी का कलश उसके हाथ से छूट गया, और धड़ाम की आवाज़ के साथ उसका मजबूत कवच टूट गया। अहाना बेहोश होकर गिर पड़ी, और मंडप में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन, जो अभी अभी काव्या के साथ 7वें फेरे की शुरुआत करने वाला था, अचानक चौंक गया। उसने अपनी नई दुल्हन का हाथ छोड़ते ही अहाना की ओर दौड़ लगाई, उसे गोद में उठाया, उसके माथे पर हाथ रखा, और वही प्यार और चिंता दिखाई जो वर्षों से उसके भीतर दबा था। काव्या और उसके परिवार के लिए यह पल अपमान और आघात का था, पर दुर्गा देवी की शांत मुस्कान और सूझबूझ ने यह सुनिश्चित किया कि अहाना और अर्जुन का प्रेम खुद को साबित करे। डॉक्टर ने अहाना की अस्थायी बेहोशी का कारण तनाव बताया, और दुर्गा देवी ने चतुराई से अर्जुन को बाहर भेजा ताकि भावनात्मक दबाव कम हो। अहाना धीरे धीरे होश में आई, और अपनी माँ जैसी दुर्गा देवी को देखकर समझ गई कि उसका प्रेम और समर्पण अब न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि उसके घर की खुशियों के लिए भी जीत चुका है। अर्जुन ने अहाना को गोद में लेकर उसकी सुरक्षा और प्यार का एहसास कराया, और दुर्गा देवी ने उसे गले लगाते हुए बताया कि अब प्रेम और क्षमा का सूर्योदय हुआ है। यह सिर्फ एक बेहोशी नहीं थी, यह प्रेम की अंतिम जीत थी। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे अर्जुन और अहाना का प्यार इस घर और परिवार के सामने पूरी तरह खुलकर सामने आता है, और कौन किसके दिल का सच्चा हकदार बनता है। गले ही क्षण जब अहाना ने अपनी आंखें खोलीं, उसे एहसास हुआ कि वह अब सुरक्षित है, और अर्जुन अभी भी उसके पास खड़ा है। उसकी सांसें थमी हुई थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। अहाना ने धीरे धीरे अपने पैरों को बिस्तर पर संभाला, और देखा कि अर्जुन का चेहरा अभी भी उसी चिंता और दर्द से भरा हुआ था जो उसने पिछले महीनों में कभी खुद के लिए महसूस नहीं किया था। वह जानती थी कि यह सिर्फ शारीरिक चिंता नहीं है, बल्कि उसके भीतर अर्जुन की वह भावनात्मक ज्वाला है जो वर्षों से दबा रही थी। अर्जुन ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे कहा, अहाना, तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ में वही पुरानी गर्मजोशी और सच्चाई थी जिसे अहाना ने हमेशा महसूस किया था, लेकिन जिसे वह अपने अहंकार और मजबूरी के कारण अनदेखा करती रही थी। अहाना की आंखों में अचानक आंसू आ गए, लेकिन यह बार वह दर्द नहीं था, बल्कि राहत और भावनात्मक मुक्ति थी। वहीं घर में माहौल पूरी तरह बदल गया था। काव्या और उसका परिवार अभी भी मंडप में खड़े थे, स्तब्ध और निश्चल। यह नहीं समझ पा रहे थे कि एक पल में उनका सपना और उम्मीद कैसे टूट गई। काव्या की आंखों में आश्चर्य और आक्रोश का मिश्रण था, और उसके दिल में यह सवाल गूंज रहा था कि क्यों उसकी शादी एक पल में ध्वस्त हो गई। वह जानती थी कि अहाना और अर्जुन का संबंध सिर्फ बीती यादों का नहीं, बल्कि एक गहरे और सच्चे प्रेम का प्रतीक है, जिसे न कोई समय बदल सका और न ही सामाजिक दायरों ने दबा पाया। लेकिन दुर्गा देवी की सूझबूझ ने पूरे दृश्य को नियंत्रित किया। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा,
अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल की सुनो और उस सच्चाई के सामने खड़े हो जाओ जो तुम्हारे और अहाना के बीच है। जो प्यार वर्षों से दबा हुआ था, उसे अब दबने मत दो। अर्जुन ने अपनी आंखें नीचे झुकी, जैसे उसका अहंकार और अपराध बोध दोनों एक साथ उसकी आत्मा पर भारी पड़ गए हों। उसे एहसास हुआ कि उसने काव्या और उसके परिवार को सिर्फ अपने गर्व और गलतफहमी के कारण दर्द दिया, और अब समय था उस सच्चाई को अपनाने का। अहाना धीरे धीरे बिस्तर से उठी और अपने भीतर एक अजीब शांति महसूस की। उसकी आत्मा में एक नया उत्साह और शक्ति जाग गई थी। वह जानती थी कि अब वह अपने प्यार और सम्मान को छुपाने वाली नहीं है। उसके दिल की सारी पीड़ा और संघर्ष जो उसने महीनों तक झेला था, अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया था और उसे मजबूती दे रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखा और उनके बीच आंखों का संवाद हुआ, बिना शब्दों के, केवल भावनाओं के माध्यम से। वह पल इतना शक्तिशाली और तीव्र था कि घर में मौजूद हर कोई उसे महसूस कर सकता था। अर्जुन ने धीरे धीरे अहाना का हाथ अपने हाथ में थामा और उसके कान के पास कहा, अहाना, अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। यह समय है कि हम अपने प्रेम और परिवार के सामने खड़े हों। अब कोई झूठ, कोई अहंकार, कोई डर हमारी राह में नहीं आएगा। मंडप में, जहां अभी कुछ ही समय पहले शादी का आयोजन चल रहा था, अब एक अजीब सन्नाटा और तनाव फैल गया था। काव्या के चेहरे पर स्तब्धता और निराशा साफ नजर आ रही थी, और उसके परिवार के लोग चुपचाप अपनी जगह खड़े थे, यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया। लेकिन दुर्गा देवी ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने कमरे के बाहर खड़े लोगों को शांत किया और एक अद्भुत संयम और मातृत्व की शक्ति दिखाई। उनका चेहरा एक गहरी मुस्कान से भर गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अहाना और अर्जुन का प्रेम अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। उन्होंने आहिस्ता से अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में गले लगाया और कहा, बेटा, अब तुम सही निर्णय लो। जो तुम्हारा सच्चा प्रेम है, उसे अपनाओ। जीवन में कभी भी सच्चाई और प्यार को नज़रअंदाज मत करना। अहाना ने धीरे धीरे अपने कदम कमरे के बाहर बढ़ाए और अर्जुन के साथ खड़ी हो गई। दोनों के बीच एक ऐसा नज़ारा था जो शब्दों से कहीं अधिक भावनाओं को बयान कर रहा था। उनके हाथ अब एक दूसरे में मजबूती से जकड़े हुए थे, और उनकी नज़रों में वह गहराई थी जो केवल सच्चे और लंबे समय तक दबाए गए प्रेम में दिखाई देती है। अर्जुन ने एहसास किया कि काव्या और उसका परिवार केवल एक बाधा थे जो उसकी और अहाना की सच्चाई के सामने टिक नहीं सकते। उसे यह भी पता चला कि अहाना की मजबूती और धैर्य ने उसे बदल दिया है, और अब वह केवल अपने अहंकार और गर्व के अधीन नहीं है। घर में मौजूद हर व्यक्ति इस बदलाव को महसूस कर रहा था। अहाना और अर्जुन का यह संबंध अब सिर्फ बीती यादों का नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य का प्रतीक बन गया था। उनकी दृष्टि, उनके स्पर्श, उनकी आवाज़, सब कुछ प्रेम और सच्चाई से भरा हुआ था। दुर्गा देवी ने एक गहरी सांस ली और अपने बेटे की ओर देखा, और यह महसूस किया कि अब उसके पुत्र ने अपने जीवन और प्रेम के महत्व को पूरी तरह समझ लिया है। यह केवल एक व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि प्रेम, धैर्य और विश्वास की जीत थी। अगले ही पल, जब अर्जुन और अहाना के बीच यह समझ और प्रेम का संवाद गहराया, घर में हल्की हलचल हुई। काव्या और उसके परिवार ने धीरे धीरे समझा कि अब यह रिश्ता उनके नियंत्रण में नहीं है, और उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम और सच्चाई कभी दब नहीं सकते। अहाना ने अर्जुन के कान में धीरे धीरे कहा, अब हमें अपनी दुनिया फिर से बनानी है, अपने प्यार को खुलकर जीना है। अर्जुन ने केवल सिर हिलाया और उसकी ओर और करीब खड़ा हो गया। इस दौरान घर के हर कोने में हर व्यक्ति ने महसूस किया कि प्रेम और सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है। जो टूटा था वह अब जुड़ गया, जो दबा था वह अब खुलकर सामने आया। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन और अहाना ने खुद को फिर से पाया। उनकी आंखों में वह चमक लौट आई थी जो वर्षों से छुपी हुई थी। अब यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी बाहरी बाधा, कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति उनके प्रेम को रोक नहीं सकती। अगले एपिसोड क्या है?